आज हम बात करेंगे बिहार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी एग्जाम में आने की संभावनाएं रखती है। तो थोड़ा सा हम लोग आज 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में बात करेंगे और उसको एकदम आराम आराम से आप लोग देखते हुए जाइएगा। आप लोग पीछे से क्वेश्चन बोलेंगे, हम उसको आंसर बोलेंगे और फिर उसका जहां जरूरत होगा उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। कहता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल की बात करेगा, हम बिहार से संबंधित प्रश्न ऊपर में लिख दे रहे हैं, स्पेशल बिहार है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करेगा बिहार का तो 94,163 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यही ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो भारत में जो स्थान है वो क्या है? 12वां है। दूसरा क्वेश्चन ये बना। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत, ये याद रखिएगा। तो ये आप लोग को खुद याद रखना है। ये आप लोग कमेंट्स करेंगे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, इसको कमेंट्स करना है और बताना है। कोई दिक्कत यहां तक? हम बीच बीच में एक एक क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, उसको आपको खुद करना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163। कोई दिक्कत? अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 और जनसंख्या अगर रहेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। तो इससे पहले कौन है? तो इससे पहले वाले राज्य भी लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश, उप्र का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए क्या था? हाँ, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग बिहार में? तो कितना है? लगभग 8% से ज्यादा, 8.02 याद रखिएगा ऐसे। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है भारत में कौन सा है? तीसरा। कोई दिक्कत? अब इसमें दो चीज और आप लोग याद रखिएगा, उसको ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, क्षेत्रफल में भी उसी तरह याद रखना है। 3 जिले, ये आपका काम है करना। और एक और याद रखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्षेत्रफल में भी इसी तरह करेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिले। उसी तरह हर सेक्टर में इसका हम लोग बांटते हुए चलेंगे, कम से कम 3 जिले अधिकतम और 3 जिले न्यूनतम। कॉन्सेप्ट समझे क्या बोले? ये खुद एक जगह आपको इकट्ठा कर लेना है 2 पेज में। एक पेज में मान लीजिए क्षेत्रफल हो गया तो जनसंख्या हो गया, दूसरे पेज में आगे और कुछ हो गया। ये 3-4 ऐसे हैं जो अभी हम लोग सामने देखेंगे, उस पर बात करते हुए जाएंगे, आगे बोलेंगे। क्या? हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब 3 सर्वाधिक लिंगानुपात तो 3 न्यूनतम आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम ये चलेगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और बिहार का कुल लिंगानुपात भी आपको याद रखना है कि बिहार का कुल लिंगानुपात कितना है। बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले में कौन नाम आ जाएगा? गोपालगंज। ठीक है, उसके बाद गोपालगंज में कितना है? 1026 ना। उसके बाद क्या आ जाएगा? सिवान। सिवान में कितना है? 988।
988, 988। और सारण, सारण यानी छपरा, सारण में कितने? 954, 54, ये याद रखेगा। चौथा स्थान किसका था? गुड, कितना? गुड, चौथा स्थान। अब उसी तरह न्यूनतम याद रखना है, तो न्यूनतम में सबसे न्यूनतम कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर, यही है ना, मुंगेर और भागलपुर। तीसरा नाम आप याद रखिएगा कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लिंगानुपात वाला ये बना लीजिए अलग पेज में। एक पेज में एक करेंगे या दो करेंगे, एक पेज में एक आएगा। कैसे? तीन, पहले तो क्षेत्रफल लिख देंगे क्या है ऊपर में, ऊपर में पहले क्षेत्रफल लिख देंगे, फिर सर्वाधिक 3 क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम, ठीक है। उसी तरह जनसंख्या में कुल जनसंख्या लिख देंगे, प्रतिशत लिख देंगे। उसके बाद 3 सर्वाधिक जिले और 3 न्यूनतम जिले। उसी तरह लिंगानुपात पहले टोटल लिख लेंगे, शिशु लिंगानुपात लिख लेंगे, और उसके बाद फिर लिंगानुपात का बना लेंगे कॉलम कि सर्वाधिक 3 लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम 3 लिंगानुपात वाले जिले। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बोलेंगे। हाँ, अब बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास, ठीक है। और न्यूनतम कौन है? पूर्णिया, ये याद रखिएगा। कैमूर ना, वहीं रोहतास कैमूर कर लीजिएगा। रोहतास ही देगा आपको जहां तक देगा, ठीक है, रोहतास ही देगा। तो उसी तरह उसी तरह आप क्या करेंगे साक्षरता में, उसी तरह क्या करेंगे साक्षरता में, क्या करेंगे साक्षरता में? टोटल साक्षरता कितना है बिहार का, कुल साक्षरता पहले देख लेंगे, कुल साक्षरता कितना है, उसके बाद पुरुष साक्षरता कितना है, और फिर स्त्री साक्षरता कितना है। कोई दिक्कत है? महिला साक्षरता जिसको बोलिएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, अब सर्वाधिक 3 जिले, ये आपको काम कर लेना है। सर्वाधिक 3 जिले और न्यूनतम 3 जिले, ये सब आपको वर्क कर लेना है, और आज के आज कर लेना है, क्योंकि कल आइएगा हम कुछ चेक करेंगे। चलिए आगे, तो ये यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा मार्क्स। आगे, हाँ, बिहार के कितने शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? तो देखेंगे गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 शहर बसे हैं, और बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। दूसरा चीज, बिहार में गंगा नदी, ठीक है, चौसा के पास आकर मिलती है, और वहीं पटना में गंगा नदी सोन नदी यानी सोन और गंगा ये आकर मिलती है, और यहाँ पर एक जिले का निर्माण किया गया, वो है पटना यानी पाटलिपुत्रा। क्लियर हुआ? और अभी गंगा के नमामि गंगे के कारण 3 गंगा नदी को पहुंचाने का काम किया गया। कहां कहां? कहां कहां? बोध गया, नालंदा यानी राजगीर, राजगीर लिखिएगा, और एक नवादा। आई बात समझ में? ये याद रखिएगा। तो कुल कितने जिले गंगा नदी के किनारे, और सर्वाधिक कौन सा जिला है लंबी, सर्वाधिक लंबी? पटना। और पटना के बाद ये 99 किलोमीटर है पटना गंगा नदी पे, और दूसरा है भागलपुर, दूसरा है भागलपुर, ये कितना है 97 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ यहां तक? आ रहा है समझ में ना? एकदम आराम से एक एक टॉपिक को, और ये 5 दिन 7 दिन में हम लोग मैक्सिमम 40 क्वेश्चन को यहां से कवर कर लेंगे एकदम आराम आराम से, और क्लास में करा ही रहे। अब उतना तो वीडियो हो नहीं पाता है, तो इसको एकदम आराम से करा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे बोलेंगे। हाँ, बिहार के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? तो पटना जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो उसी तरह सर्वाधिक 3 जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम 3 जनसंख्या वाले जिले। आगे, हाँ, जनघनत्व की बात आ गया, तो बिहार का कुल जनघनत्व देख लेंगे। उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला शिवहर 1880, और न्यूनतम जनघनत्व वाला कैमूर, देख लीजिएगा। और वन क्षेत्र कैमूर में ज्यादा है, ये याद रखिएगा।
जैसे बिहार का पूरा वन क्षेत्र है लगभग 7.84%, लेकिन जो जल जीवन हरियाली जो चल रहा है, जल जीवन हरियाली, उसके तहत बिहार का जो पूरा का पूरा हरियाली जो क्षेत्र है लगभग 16% के आसपास हो गया है। 9 अगस्त जो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सरकार का एक डाटा आया कि पूरा हरियाली क्षेत्र बिहार में कितना प्रतिशत हो गया है, लगभग 15% से ज्यादा। लेकिन बिहार का 1% कितना है, 7.84%। ये दोनों दो चीजें हैं। हरियाली क्षेत्र की बात हम किए तो, और कारण क्या है कि लगभग हम लोग को पहुंचना है कहां तक, 33% के आसपास। कम से कम राष्ट्रीय आंकड़ा है उसको भी तो क्रॉस कर जाएं, 24% है। तो बिहार का वन आच्छादित क्षेत्र अलग है और हरियाली क्षेत्र अलग है। जो 9 अगस्त को जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो उसके अनुसार जो है हमारा बिहार का जो हरियाली जो क्षेत्र है लगभग वो 15% से ज्यादा हो गया है। लेकिन 1% कितना है, 7.84%। तो जनघनत्व से भी एक क्वेश्चन हो गया, वन क्षेत्र से भी हो गया, ठीक है। तो सर्वाधिक ये जनघनत्व वाला क्षेत्र शिवहर और न्यूनतम कौन हो गया, कैमूर। आगे बोलिएगा। हाँ, क्या कहलाएगी, अभी लिखवाए थे, जल्दी बोलिए। बांगर, अभी लिखवाए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। आगे, हाँ देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हम अपलोड भी कर दिए हैं और इसमें कुल 14 अध्याय को बांटा गया, 14 अध्यायों में बांटा गया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि और तृतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी दे रही है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, यहां से रहेगा क्वेश्चन। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अपलोड कर दिए हैं, उसको एक बार फिर से जितना ज्यादा हो उसको देखिए। आगे, हाँ किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, ठीक है, हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन है। आप जो हम 10 क्वेश्चन जो क्लास के बाद जब समय बचेगा तो हो सकता है कि हम जो अपलोड करें तो उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा और देखिएगा। एग्जाम में हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आएगा ही।